हेलो एंड वेलकम बैक टू एम्पावर ट्यूटोरियल। आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ वो एक स्टोरी है इंग्लिश बुक से एंड द नेम ऑफ द बुक इज इंग्लिश ट्रेड फॉर क्लास 7। अभी ये बुक आईसीएसई करिकुलम में चल रही है, आईसीएसई के स्कूल्स में चल रही है, आईसीएसई बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल्स जो हैं। और जो आज की स्टोरी है इसका नाम है द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो बिगिन करते हैं आज की स्टोरी। बट बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू द स्टोरी द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, to like it and share it with your friends, because in the near future I will be bringing up the contents for all the classes and for all the subjects as already discussed in my previous videos. So stay tuned with Empower Tutoring and do share it with your friends. तो start करते हैं आज की स्टोरी। आज की जो स्टोरी है इसका नाम है द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। पढ़ने में तो ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई हम एक कॉम्पोजिशन या एक ऐसे पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली एक स्टोरी है अबाउट अ गर्ल नेम्ड अनीता। शी इज अ गर्ल स्टडिंग इन अ स्कूल एंड शी इज सच अ स्टूडेंट हु stands first always in her class. She is a rank holder. ये कहानी है एक ऐसी बच्ची अनीता की जो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है, हमेशा एक रैंक होल्डर है। लेकिन ये बच्ची अपने क्लासमेट्स के साथ घुलना मिलना कम पसंद करती है, क्योंकि ये एक रैंक होल्डर है तो ये अपने क्लासमेट्स के साथ इंटरैक्ट करना, उनसे बात करना थोड़ा इसे कम पसंद है। ये बच्ची कभी भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प नहीं करना चाहती है और हमेशा उन्हें निग्लेक्ट करने की कोशिश करती है। इसे लगता है कि मैं क्योंकि क्लास में एक रैंक होल्डर हूं, मैं हमेशा फर्स्ट आती हूं, तो आई एम ऑफ समथिंग डिफरेंट कैटेगरी एंड नीड नॉट टू टॉक सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। वो अपने खुद को सोचती है कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूं और इन जैसे स्टूडेंट्स जो वीक स्टूडेंट्स हैं या जो एक एवरेज परफॉर्मर्स हैं उनके साथ बात करना इसे पसंद नहीं है। कभी भी कोई भी इससे कोई क्वेश्चन पूछे तो ये हमेशा उसके बहाने बता देती है। कोई इससे मैथ्स में हेल्प चाहे तो इसके पास एक्सक्यूजेस होते हैं। कोई इंग्लिश में अगर इससे हेल्प चाहता है तो ये कभी बताऊंगी कह के टाल देती है। इसी की क्लास में एक और लड़की है नंदिनी, जो सेकेंड पोजीशन पे आती है हमेशा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे तो अनीता आती है, तो सेकेंड पोजीशन पे ये बच्ची आती है जिसका नाम है नंदिनी। बट नंदिनी इज टोटली ऑपोजिट टू अनीता। शी इज अ वेरी काइंड पर्सन, अ वेरी हम्बल, पोलाइट एंड हेल्पफुल गर्ल। तो नंदिनी जो है बहुत हेल्पफुल है, हमेशा अपने फ्रेंड्स की, क्लासमेट्स की हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा काम रह भी गया है तो मुझे उसे कंप्लीट करना है, बट शी ऑलवेज लेंड्स हर हैंड टू हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करने के लिए नंदिनी हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि नंदिनी एक बहुत ही हेल्पफुल नेचर की लड़की है, बहुत डिसेंट गर्ल है और सभी को हेल्प करती है उनके स्टडीज में। तो जितने भी क्लासमेट्स हैं, जितने भी उसके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर हमेशा वो अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ घिरी रहती है, क्योंकि कोई ना कोई उसके पास हमेशा कोई प्रॉब्लम लेकर के खड़ा ही होता है एंड शी इज ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स। ये चीज अनीता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि नंदिनी इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द क्लासमेट्स। अनीता ये भी नहीं चाहती कि क्लासमेट्स उसकी तरफ घिरे रहे, लेकिन उसको ये भी अच्छा नहीं लगता कि नंदिनी जो है हमेशा सभी क्लासमेट्स से घिरी रहती है। वो उससे कई बार कहती है कि तुम लोगों की हेल्प करना बंद कर दो। वो उससे कहती है कि वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हालांकि वो नंदिनी की फ्रेंड नहीं है, अनीता एंड नंदिनी दे आर नॉट फ्रेंड्स, बट
बीइंग अ क्लासमेट कभी कभी उनका इंटरेक्शन हो जाता है, और जब इंटरेक्शन होता है तो अनीता हमेशा उसे ऐसी ही बातों को करने के लिए कहती है दैट डू नॉट हेल्प अदर्स, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम विद दीज एवरेज स्टूडेंट्स, you should focus more on your studies so that you can beat me or you can compete with me। तो अनीता हमेशा ऐसा कहती है कि नंदिनी को थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए जिससे कि वो अनीता को बीट कर सके या अनीता के साथ कॉम्पीट कर सके। लेकिन नंदिनी हमेशा अनीता की बात को हंसकर टाल देती है, और जैसा उसका नेचर है हेल्पफुल, तो वो वैसे ही सभी क्लासमेट्स की या जिसको भी हेल्प की जरूरत होती है उनकी हेल्प करती रहती है। धीरे धीरे एग्जाम्स का टाइम आने वाला है। अनीता इज ऑल्सो बिजी इन स्टडीइंग एंड सेम नंदिनी। क्लासमेट्स जो हैं ज्यादा से ज्यादा अपने डाउट्स नंदिनी के पास लेकर आते हैं सॉर्ट आउट करने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए। फाइनली वो दिन आ जाता है जब उनको डेट शीट दी जाती है, प्लानर दिया जाता है, टाइम टेबल दिया जाता है दैट व्हेन दे आर गोइंग टू हैव देयर एग्जामिनेशन। एंड एट द एंड फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब एग्जाम होने वाला है। इट इज द फर्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन। अनीता got up early, dressed herself and she is ready before time to leave for school। अनीता जो है वो जल्दी उठ जाती है, अपना सब प्रिपरेशंस कर लेती है, रेडी हो जाती है और टाइम से पहले स्कूल जाने के लिए वो तैयार है, बिकॉज शी इज एक्साइटेड एंड क्वाइट श्योर कि इस बार भी वो ही फर्स्ट आएगी। जब वो नीचे आती है अपने रूम में से तो उसके फादर उसे मिलते हैं, वो उसे बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि आज उसको ड्राइवर के साथ जाना पड़ेगा बिकॉज इट इज हिज टाइम टू गो फॉर अ वॉक। वो कहते हैं कि उन्हें वॉक पर जाना है और इसीलिए ड्राइवर जो है वो अनीता को स्कूल छोड़ देंगे। अनीता गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में वो देखती है कि कई सारे जो उसके फ्रेंड्स हैं वो पैदल आ रहे थे, बट अनीता डू नॉट ऑफर लिफ्ट टू हर क्लासमेट्स। लेकिन अनीता ने अपने फ्रेंड्स तो नहीं कहने चाहिए, क्लासमेट्स ही, क्योंकि अनीता की किसी से फ्रेंडशिप थी ही नहीं, तो अनीता अपने क्लासमेट्स को लिफ्ट ऑफर नहीं करती है और खुद ड्राइवर के साथ गाड़ी में स्कूल आ जाती है। जब वो क्लास के अंदर पहुंचती है, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचती है, तो कुछ और थोड़े से बच्चे आए हुए थे। धीरे धीरे टाइम हो जाता है। शी इज वेटिंग फॉर नंदिनी टू अराइव, बट एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है और नंदिनी नहीं आती है। धीरे धीरे एग्जामिनेशन खत्म होने का टाइम होता जा रहा है, ऑलमोस्ट टाइम फिनिश हो चुका है और एग्जाम खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है, जस्ट हाफ एन आवर। व्हेन नंदिनी अराइव्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, शी इज लुकिंग वेरी टायर्ड। It seems as if she has came running into that examination hall। ऐसा लगता है कि नंदिनी कहीं से दौड़ती हुई भागती हुई आ रही है और अभी सिर्फ आधा घंटा बचा है। किसी तरीके से टीचर उसकी हेल्प करती हैं और उसे क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दे देती हैं उसका पेपर लिखने के लिए, और उस दिन इंग्लिश का पेपर था। नंदिनी जैसे कि दिखाई देती है कि बहुत ज्यादा थकी हुई है, वो कोशिश भी करती है, उसे सारे आंसर्स आते भी हैं, लेकिन क्योंकि वो इतनी थकी हुई है, वो हाफ रही थी, वो दौड़कर भागकर आई थी जल्दी से, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम भी निकल चुका था, काफी सारा टेंस भी थी, टेंशन में थी, तो वो अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाती है और वो आधा घंटा भी नहीं लिख पाती है। कुछ थोड़े से आंसर्स ही उसने लिखे एंड फाइनली शी हैज हैंडेड ओवर द आंसर शीट टू द टीचर और उसने पेपर सबमिट कर दिया। जब एग्जामिनेशन ओवर होता है तो अनीता उससे कहती है कि आज का एग्जाम तो तुमने मिस कर दिया होगा और अब मैं ही फर्स्ट आऊंगी और तुम्हारी रैंक नहीं आ पाएगी। ये सुनकर नंदिनी को दुख होता है, वो थोड़ा सा दुखी हो जाती है तो उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगते हैं, लेकिन अनीता बिना किसी चीज की चिंता किए हुए एग्जाम खत्म होने के बाद गेट के बाहर आती है जहां उसका ड्राइवर उसका वेट कर रहा था और गाड़ी में बैठ करके निकल जाती है।
और वही जो मॉर्निंग में सीन हुआ था कि वो देखती है कि बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जो पैदल जा रहे हैं, जिनके घर भी आसपास हैं, लेकिन क्योंकि अनीता का नेचर हेल्पफुल नहीं है, शी इज नॉट काइंड टू पीपल, तो वो दूसरों की हेल्प करने के बारे में कभी नहीं सोचती। और एज यूजुअल उसने इस बार भी अब भी ऐसा ही किया कि वो गाड़ी में बैठ के खुद निकल गई और उसने किसी भी क्लासमेट को लिफ्ट ऑफर नहीं की। जब वो घर पहुंचती है तो घर पर जो सीन है वो थोड़ा सा टेंशन वाला है। शी ऑब्जर्व्स दैट देयर आर सो मेनी रिलेटिव्स एंड गेस्ट्स on her house, and people they are quite थोड़े डरे हुए हैं। जो घर पर रिलेटिव्स वगैरह आए हुए हैं, जो आसपास रहते थे, और वो थोड़े से डरे हुए हैं, थोड़े से नर्वस हैं। अनीता सबसे पहले अपने पापा के बारे में पूछती है तो उसकी मम्मी बोलती हैं उसे कि पापा अपने रूम में हैं ऊपर। उसकी मम्मी उसको रूम में लेके जाती हैं और अनीता देखती है कि जो उसके फादर हैं वो बेड पर लेटे हुए हैं। अनीता उनसे हालचाल पूछती है तो वो कहते हैं कि वो ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये लेटने का टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी फादर बेड पर लेटे हुए थे। जब वो रूम से बाहर आती है तो उसकी मम्मी उसे बताती है कि क्या हुआ उसके फादर के साथ। वो बताती हैं कि जब उसके फादर वॉक पर गए तो उन्हें अटैक आया और उस समय सड़क पर वो बिल्कुल गिरने ही वाले थे कि अचानक एक बच्ची वहां सामने आई और उस लड़की ने उनकी हेल्प की और उसकी हेल्प की वजह से ही आज उसके फादर जिंदा हैं। और उसकी मम्मी ये भी बताती हैं कि वो बच्ची जो थी तुम्हारे ही स्कूल की थी, बिकॉज शी वॉज वेयरिंग द सेम काइंड ऑफ यूनिफॉर्म। तो अनीता को थोड़ा सा सरप्राइज होता है और वो अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या वो जानती है कि वो लड़की कौन थी जिसने मदद की। तो मम्मी कहती है कि शायद उसका नाम नंदनी है। अब आप सोचिए कहानी में कितना बड़ा ट्विस्ट है। सुबह से अनीता नंदनी को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा उसके बारे में सोच रही थी और फाइनली जब एग्जामिनेशन हॉल में उसे मिलती है तो उसे भी कुछ उल्टा सीधा बोल देती है, उसे डीमोरलाइज करती है। और अब उसे पता चलता है कि नंदनी ही वो लड़की है जिसने उसके फादर की हेल्प की, उनकी जान बचाई और उसी की हेल्प की वजह से आज उसके फादर जिंदा है। ये सुनकर नंदनी को बहुत एक तरफ अच्छा भी लगता है और दूसरी तरफ अपने ऊपर गुस्सा भी आता है दैट व्हाई शी इज सच अ काइंड ऑफ अ गर्ल। अब अनीता को समझ में आता है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। उसके पेरेंट्स भी अनीता को ये कहते हैं कि असली एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि हमने मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, उनको याद कर लिया, एग्जाम में पास हो गए, एक मार्कशीट आ गई जिसमें हमारे सारे मार्क्स फुल ऑन है, 100 on 100 on 100। इस सबसे कुछ नहीं होता, बिकॉज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन सिखाती है वो ये है, सबसे पहली चीज, वी हैव टू हेल्प एवरीवन। जितनी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी कैपेसिटी है दूसरों की हेल्प करने की, व्हेन दे आर इन नीड, वी शुड ऑलवेज हेल्प देम। अगर आपने दूसरों को हेल्प करने की टेंडेंसी नहीं है, अगर आप दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं, तो ना तो आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं और ना ही आपने असली में एजुकेशन को सीखा है। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी अनीता खुद को चेंज कर लेती है। बाद में अनीता और नंदनी दोनों फ्रेंड्स हो जाती हैं और अनीता को अभी अच्छे से समझ में आ चुका है कि मार्क्स से कुछ नहीं होता एंड वन हैज टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, काइंड हार्टेड, ऑफ अ हेल्पिंग नेचर। नेक्स्ट डे जब अनीता स्कूल जाती है तो एक स्पेशल असेंबली ऑर्गेनाइज की जाती है। आपके स्कूल्स में भी होती होगी ओकेजनली, जब कुछ अच्छा करना होता है, किसी को रिवॉर्ड करना है, कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन देनी है, तो एक स्पेशल असेंबली रखी जाती है। तो सेम इज हैपनिंग हियर। अनीता के स्कूल में भी एक स्पेशल असेंबली रखी गई है टू ऑनर दैट गर्ल हु हैज लेफ्ट हर एग्जामिनेशन जस्ट टू हेल्प अ पुअर मैन इन नीड। ये असेंबली स्पेशली नंदिनी के लिए ऑर्गेनाइज की गई है बिकॉज
ये एक वो लड़की है जिसने अपने एग्जामिनेशन की चिंता नहीं की, अपने मार्क्स की चिंता नहीं की, अपनी चिंता नहीं की, और उसने सड़क पर एक अनजान आदमी की हेल्प की हु वॉज इन नीड, जिसको उस समय उसकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो सिस्टर जो प्रिंसिपल है स्कूल की, वो नंदिनी को बहुत प्रेज करती हैं, बहुत सारे आशीर्वाद देती हैं और सारे बच्चों को उसका एग्जाम्पल देती हैं कि हमें भी नंदिनी से ये सब सीखना चाहिए, दैट एवरीबडी शुड लर्न दिस क्वालिटी फ्रॉम नंदिनी। फाइनली पूरा जो हॉल है वो तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता है। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं, नंदिनी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उसको ऑनर किया जा रहा है। और फिर उसके बाद ही नंदिनी और अनीता जो है फ्रेंड्स बनती हैं। और अब अनीता ने अपनी हैबिट चेंज कर ली है। नाउ अनीता इज ऑल्सो हेल्पिंग हर क्लासमेट्स टू लर्न द सब्जेक्ट्स वेल। और क्योंकि अनीता ने अब ये अपना जो नेचर है वो चेंज कर लिया है, एक हैबिट डेवलप कर ली है ऑफ हेल्पिंग अदर्स विच शी हैज लर्न्ड फ्रॉम हर क्लासमेट नंदिनी, तो अब अनीता के आसपास भी बहुत सारे बच्चों का झुंड, बहुत सारे क्लासमेट्स का झुंड अक्सर देखा जा सकता है। सो इट वॉज अ वेरी नाइस स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो हमें लाइफ का लेसन भी देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब भी एजुकेशन को सिर्फ वहीं तक मत रखिए कि हमने मार्क्स स्कोर कर लिए और हमारा काम हो गया। दैट इज नॉट एजुकेशन डियर, ठीक है। लाइफ में ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे मार्क्स ला करके एक अच्छी मार्कशीट के साथ आप एक अच्छी नौकरी तो पा सकते हैं, लेकिन जो रियली में एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, जो रियली में सोसाइटी में मूव करने के लिए हमें चाहिए, वो होगा हमारा एक हम्बल, एक काइंड, एक हेल्पिंग नेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, डेवलप दिस क्वालिटी in you so that you can also become a good human being, और लोग आपको एडमायर करें और आपके जैसा बनना चाहें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन ट्राई टू डेवलप द कैरेक्टरिस्टिक इनसाइड यू। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है और आप कुछ डेवलप करते हैं अपने अंदर एक कोई कैरेक्टरिस्टिक, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि लोग आपसे इंस्पायर हो। टिल देन, बाय बाय।